हेलो एवरीवन। तो सम ऑफ स्पेशल सीरीज का लेक्चर नंबर 2 है बेसिकली ये। ठीक है, पार्ट 2 है उसका। और हम लोग 11th क्वेश्चन पे थे उस टाइम पे। और हम लोगों ने टाइप 1 कर रहे थे, बेसिकली टाइप 1.1 कर रहे थे हम लोग। मैंने बोला था कि हम स्टेप वाइज प्रोसीजर से चल रहे हैं, और तुम्हें सब कुछ स्टेप वाइज लग भी रहा होगा कि सबसे पहले पैटर्न ढूंढना है, फिर एक जनरल टर्म ढूंढना है, और जनरल टर्म जैसे ही मिल जाएगा हमारा काम हो जाएगा। जनरल टर्म मिलते ही टाइप 1 हो गया, अगर नहीं मिला तो टाइप 2 है। अभी हम टाइप 1 पे चल रहे हैं। टाइप 1 पे भी हम लोगों ने 1.1 का डिस्कशन इस टाइम पे हमारा चल रहा था। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इतना ही देखा था, और बाकी बस ये एक वैरायटी बची है क्वेश्चन की। इसके बाद टाइप 1.1 हमारा खत्म हो जाएगा। तो इस टाइप को देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइप है, बहुत ही दिमाग लगाने वाला टाइप है। तो 11th क्वेश्चन जो है हमारे सामने, इसमें हो क्या रहा है। पहले क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं ना, जो ए ऑप्शन है तुम्हारा। ए ऑप्शन कह रहा हूँ, मतलब करते हैं। तो ये है 1 2 3 4 5 6। जब इसको मैंने पहली बार देखा था ना, तो मेरे को लगा यार ये तो सिंपल जोड़ देना है, इसमें क्या है, मतलब 1 2 3 4 5 6। इसका आंसर क्या होता है, n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई 2। अगर n टर्म्स होते तो, अगर n टर्म्स होते, या n टर्म्स ना बोल करके तुम ऐसे भी बोल सकते हो कि अगर इसमें n नंबर्स का सम पूछा होता तो इसका आंसर सीधी सीधी हो जाता। पर क्या उसने ये पूछा है, नहीं। कई लोग बुक वालों में लिख देते हैं कि फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ दिस सीरीज। तो उसका मतलब ये होता है कि वो बेसिकली n ब्रैकेट्स का पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं, n ब्रैकेट्स। ठीक है ना, n ब्रैकेट्स का पूछ रहे हैं वो। ठीक है, तो अब n ब्रैकेट्स का सम कैसे निकालेंगे हम लोग। तो मैंने कहा पहले हमें nth ब्रैकेट तक पहुंचना पड़ेगा। पहला ब्रैकेट कौन सा है, ये है भाई साहब। दूसरा कौन सा है, 2 + 3, ये एक मतलब एक माना जाएगा, एक टर्म माना जाएगा ये। फिर 4 + 5 + 6, इसको एक टर्म माना जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आएगा, 7 + 8 + 9 + 10। मैंने ऐसे कैसे रोक दिया, देखो पहले वाले ब्रैकेट में एक आया, दूसरे वाले ब्रैकेट में 2 टर्म्स आए, तीसरे वाले में 3 आए, तो चौथे वाले में 4 आएंगे। और अगर ये लॉजिक समझ में आ गया, तो अगर आखिरी ब्रैकेट, उसने बोला nth ब्रैकेट, राइट, तो आखिरी ब्रैकेट में n टर्म्स होंगे। अब हमें ही पता कौन से होंगे, पर होंगे इसमें n टर्म्स ही। कितने टर्म्स होंगे, n टर्म्स होंगे। आई होप सो ये बात समझ में आ रही है। तो अगर मुझसे को बोले कि टोटल कितने हैं ये एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है। अगर मुझसे को बोले कि ये एक्चुअल में लिखा हुआ क्या है, मैंने कहा एक्चुअल में तो तुमने वो ब्रैकेट तो तुमने अपनी ऊपर से लगा रखे हैं, पर एक्चुअल में तो ये लिखा है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना, ऐसे करते करते आखिरी तक ले रखा है। अब मेरे को ये नहीं पता कि कितने लिखे हुए हैं। जैसे ही मेरे को ये मिल गया कि कितने लिखे हुए हैं, तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व है उसके बाद। तो मैंने दिमाग लगाया, मैंने कहा एक बात सुन, ये जो पहला वाला ब्रैकेट है, इसमें कितने टर्म्स हैं, इसमें एक है। इसमें कितने हैं, इसमें 2 टर्म्स हैं। इसमें कितने हैं, इसमें 3 टर्म्स हैं। इसमें कितने टर्म्स हैं, इसमें 4 टर्म्स हैं। ठीक है, तो अगर मुझसे कोई इस ब्रैकेट को हटा के पूछेगा कि टोटल कितने हुए, तो मैं देखो भाई 1 2 3, फिर ऐसे करते 4। यानी कि करते करते अगर मैं देखूं तो nth ब्रैकेट तक टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे। nth ब्रैकेट तक टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, सोच के देखो। अरे भाई पहला ब्रैकेट पे 1 है, दूसरे वाले में 2 है, तीसरे वाले में 3 है, ठीक है, चौथे वाले में 4 है। ऐसे करते करते आखिरी वाले में n टर्म्स है। यानी क्या मैं ये बोल सकता हूँ 1 से लेकर n तक का सम, यानी कि n इंटू एन प्लस वन बाय टू। ये क्या आया, ये है क्या, ये n इंटू एन प्लस वन बाय टू। इसका मतलब ये है कि ये जो तुम्हारे पास सीक्वेंस लिखा है ना, इसमें टोटल n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू टर्म्स हैं। टर्म्स हैं इसमें, किस चीज़ के टर्म्स है, क्या है, क्या ये, क्या ये n इंटू एन प्लस वन बाई टू क्या है ये। इसका मतलब बस ये है कि जो ये तुम्हारा सीक्वेंस है 1 2 3 4, है ना, 5 6, ऐसे करते करते जो आखिरी वाला बंदा होगा, अगर तुम वहाँ तक जाओगे तो इसमें टोटल जो नेचुरल नंबर्स लिखे हुए हैं तुम्हारे सामने, वो n इंटू एन प्लस वन बाई टू है। इनका सम n इंटू एन प्लस वन बाई टू नहीं है, ना ना ना, तुम गलत समझ रहे हो। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो n इंटू एन प्लस वन बाई टू है। जैसे मैं बोलता हूँ कि जैसे मैंने 1 2 ऐसे लेकर के मानो मैंने ले गया 100 तक। कहाँ तक, 100 तक। तो ये कितने टर्म्स लिखे हुए हैं, ये 100 टर्म्स लिखे हुए हैं। सिमिलरली 1 2 ऐसे करते करते मैं ले गया इसको n इंटू एन प्लस वन बाई टू तक। तो ये कितने टर्म्स लिखे हुए हैं, ये n इंटू एन प्लस वन बाई टू लिखे हुए हैं। तो इसका आखिरी टर्म क्या होगा, इसका आखिरी टर्म n इंटू एन प्लस वन बाई टू होगा। पर वो हमारी अभी इंपॉर्टेंट बात नहीं है। पॉइंट हमारा ये है बहुत ही सिंपल सा, कि 1 से लेकर के n इंटू एन प्लस वन बाई टू तक हमारी कहानी को दे रखा है। क्लियर हो गई बात। तो आई होप सो समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा अपने आप दिमाग लगा करके सोचो, क्योंकि ये क्वेश्चन ना मेरे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट तब है अगर ये तुम अपना दिमाग लगा करके सोचो इस पर। खैर, हमें क्या समझ में आया कि जैसे 1 से 100 तक हम बोलते हैं कि 100 टर्म्स है, 100 नंबर्स है। सिमिलरली 1 से लेकर के n इंटू एन प्लस वन बाय टू में टोटल n इंटू एन प्लस वन बाय टू नंबर्स है। क्या मुझे इसका सम निकालना आता है, मैंने कहा हाँ, ये तो कुछ है ही नहीं इसमें। तो क्या तुम्हें इसका सम निकालना आता है, 1 से लेकर के अगर मैं 100 तक चला जाऊँ तो इसका सम तुम कैसे निकालते थे, तुम लिखते थे 100, फिर उसमें से एक बढ़ा देते थे 101 डिवाइड बाई टू, राइट। तो अगर मैं 1 से लेकर के n इंटू एन प्लस वन बाई टू पे चले जाऊँ तो इसका आंसर कितना होगा, n इंटू एन प्लस वन बाई टू। यही यही देखो 100, यानी कि यही, फिर उसमें एक जोड़ दिया, उसमें एक जोड़ दिया, तो जो भी है तुम्हारे पास उसमें एक जोड़ दिया, सही है, और फिर डिवाइड बाई टू कर दिया। ये तुम्हारा आंसर है, दिस इज द आंसर। थोड़ा सोचो,
मतलब कुछ लोगों को समझ में नहीं आता एकदम से ये क्वेश्चन, और डेफिनेटली इतना सिंपल क्वेश्चन ये है भी नहीं। तो फिर से एक बार समझते हैं इस चीज़ को। उसने बोला 1 2 3 4 5 6, मतलब मैंने क्या चालाकी करी, मैंने बोला, उसने मुझसे बोला था कि n ब्रैकेट्स तक निकाल, उसने मुझसे क्वेश्चन में बोला था कि n ब्रैकेट्स तक का सम निकाल। तो मैंने कहा यार मैं फालतू में क्यों फंसूँ इन n ब्रैकेटों के चक्कर में, तू मुझे बस इतना बता दे कि n ब्रैकेट तक टोटल टर्म्स कितने हुए। जैसे उसने मुझे बताया यार टोटल इसमें n इंटू n प्लस 1/2 इतने टर्म्स हो रहे हैं, या मान लो इसकी वैल्यू मान लो ऐसे, आप मान लो इसको 50, मान लो 500 मान लेते हैं। तो उसने मुझसे ये बोल दिया कि ये जो लिखा हुआ है ना इसमें 500 टर्म्स हैं, इसमें कितने टर्म्स हैं, 500 टर्म्स हैं। मैंने कहा अब तो बात खत्म हो गई, तुम बेसिकली मुझसे 500 नेचुरल नंबर्स का सम पूछ रहे हो, उसका आंसर कितना होगा 500 इंटू 501 डिवाइड बाई 2। अब इस 500 की जगह एक्चुअल में क्या था n इंटू n प्लस 1/2, तो वही मैंने फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल दिया। ठीक है, बस सिंपल। आई होप सो शायद तुम्हें समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो भी इसी के ऊपर बेस्ड है। तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है कि 1 5 9 फिर 13 17 21 फिर 25 29 33 37, जो कि हमें साफ साफ दिख रहा है कि यार ये तो एक एपी है। ये एपी कौन सी, देखो 1 में 5 जाओगे तो 4 जोड़ना पड़ेगा, 5 से 9 में फिर से 4 जोड़ना पड़ेगा, 9 से फिर से करोगे 4। बेसिकली एक सिंपल सी एपी दे रखी है, एक सिंपल सी एपी तुमको यहाँ पे दे रखी है उन्होंने बड़े आराम से। पर ये जो उन्होंने एपी दी है इसको उन्होंने अलग तरीके से दिया है, जैसे ऊपर वाले को दिया था बिल्कुल वैसे ही नीचे वाले को दिया है। क्या करा है इसमें, उन्होंने बोला इसमें 30 टर्म्स है। मैंने कहा अच्छा, लेकिन ये 30 टर्म्स किसके 30 टर्म्स है, ये 30 टर्म्स 30 ब्रैकेट्स हैं बेसिकली। तो मैंने कहा यार मैं वही करने वाला जो ऊपर लिखा था। पहले ब्रैकेट में कितने टर्म्स है 1, दूसरे ब्रैकेट में कितने टर्म्स है 2, तीसरे ब्रैकेट में कितने टर्म्स है 3, चौथे टर्म में कितने ब्रैकेट है 4। तो 30th जो ब्रैकेट होगा उसमें कितने टर्म्स होंगे 30। इन सबको जोड़ लो, है ना, इन सबको जोड़ लो तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मिल जाएंगे। तो क्या मैं बोल सकता हूँ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो कितने होंगे, वो होंगे n इंटू n प्लस 1/2। यहाँ पे n क्या है, यहाँ पे n तुम्हारा 30 है, क्योंकि तुम 1 से 30 तक जोड़ रहे हो राइट। तो 30 इंटू 31 डिवाइड बाई 2, ये तुम्हारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बैठेंगे। इसको इससे काटिए 15, तो ये तुम्हारे पास आ गया 15 वन द, हाँ तो ये 15 to 40, हाँ 465। तो 465 टर्म्स हैं इस सीक्वेंस के अंदर। अब मैंने कहा यार अब तो ये सीक्वेंस डायरेक्टली लिख देते हैं, तो 1 + 5 + 9 है ना, + 13 + 17 + 21 + 25, और ऐसे करते करते इसमें 465 टर्म्स हैं। अब तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया। अब तो ये सिंपल सी एपी है, और एपी का कॉमन डिफरेंस क्या है, एपी का कॉमन डिफरेंस हमारे पास अब 4 है, उसका फर्स्ट टर्म क्या है 1 है राइट। उसमें टर्म्स कितने हैं 465 है, तो 465 यानी कि n/2 2a + n - 1 × d। सिंपल ए बी के समेशन का फॉर्मूला लगा देंगे, और a क्या है यहाँ पर 1 है प्लस n - 1, यहाँ पे n क्या है हमारे पास 465 है, तो वही डाल देंगे सीधे सीधे 464, और d क्या है हमारे पास 4 है। ठीक है, तो यही तुम्हारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। पता है इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने उस टाइम पे भी किया था, तुम्हारा जो वो वाला पार्ट था एपी जो था, उसमें मैंने इस टाइप का क्वेश्चन कराया था तुमको। पर उसमें जो था वो क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था। उसमें ये था कि जो ये 30th ब्रैकेट होगा, ये जो 30th ब्रैकेट होगा इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा। अगर तुम्हें याद आ रहा तो मैंने इस टाइप का क्वेश्चन कराया है वहाँ पे, राइट है, कि 30th टर्म जो है उसका फर्स्ट टर्म क्या होगा, 30th ब्रैकेट जो है उसका फर्स्ट टर्म क्या होगा उसके अंदर। तो वो हमने कैसे किया था, मैंने बोला था कि जो 29th 30th से ठीक पहले वाला 29 ब्रैकेट होगा उसका अगर मैं आखिरी टर्म निकाल लूँ तो उसके ठीक बाद वाला होगा ये, राइट है बिल्कुल। तो फिर हम वो कैसे निकालेंगे, अगर मुझे वो निकालना तो वो मैं कैसे निकालूंगा। और ऐसा नहीं कि तुम सिर्फ 30th टर्म का ही निकाल सकते हो, तुम जिसका चाहे उसका निकाल सकते हो। तो मानो तुमने निकाला, मान लेते हैं 26th ब्रैकेट का तुम्हें फर्स्ट टर्म निकालना है, मान लो तुम्हें 26th ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म निकालना है। तो जो 26th ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म होगा वो 25th ब्रैकेट का क्या होगा, लास्ट टर्म से ठीक बाद वाला होगा, राइट। तो मैंने क्या करा, मैंने पहले निकाल लिया कि मानो ये मेरा पहला ब्रैकेट है, फिर ये मेरा दूसरा ब्रैकेट है, फिर ये मेरा तीसरा चौथा, ऐसे करते करते ये मेरा 24th ब्रैकेट है, और ये मेरा 25th ब्रैकेट है, और ये मेरा फाइनल 26th ब्रैकेट है जिसका फर्स्ट टर्म मेरे को निकालना है, और 25th का आखिरी टर्म। तो मैंने कहा पहले तो यहाँ तक का जोड़ लेते हैं, पहले यहाँ तक के जोड़ लेते थे, और मुझे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बता कितने होंगे। तो तुमने कहा बहुत सिंपल है, इसमें 1 थे, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स 2 थे, इसमें 3 थे, है ना, इसमें 4 होंगे, ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा 25 तक जाएगा ये तो। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए 25 इंटू 26 डिवाइड बाई 2, यानी कि 25 इंटू 13 5 65, 6 उधर चला गया 26 325। व्हाट इज 325, 325 टर्म्स हैं टोटल 325 टर्म्स हैं, ठीक 26th ब्रैकेट से ठीक पहले इतने टर्म्स हैं, यानी कि इसके बाद वाला ठीक 326th जो टर्म होगा वो क्या होगा, वो फर्स्ट टर्म होगा ऑफ
26th ब्रैकेट जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है, यानी कि जो हमारा सीक्वेंस है 465 टर्म्स का, ये जो हमारे पास सीक्वेंस था 465 टर्म्स का, अगर मैं इसमें से 360 कौन सा था 326 टर्म निकाल लूँ तो वो मेरा फर्स्ट टर्म होगा 26th ब्रैकेट का, ठीक है। और उसके बाद मैं जो चाहूँ वो निकाल सकता हूँ, राइट है। तो 326 टर्म निकालना बच्चों का खेल है, क्यों भाई, देखो भाई ए 326 क्या होगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये वाला लगा देंगे सिंपल सा। ए क्या है तुम्हारे पास 1, ठीक है, और एन माइनस वन यानी कि 325 हो गया, यहाँ पे 326 का एक कम कर दिया, और डी कितना है 4, तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। तो ये काम तुम पहले वाले क्वेश्चन में भी कर सकते हो, जो मैंने ए वाला किया था ना, उसका भी तुम आखिरी टर्म या जो तुम्हें निकाल सकते हो, ठीक है। तो आई होप सो इन दो क्वेश्चन से तुम्हें काफ़ी हद तक फंडामेंटल क्लैरिटी मिल गई होगी एपी और समेशन मिला करके। अब सी वाला क्वेश्चन जो है, इनका इन दोनों से एक्चुअली कोई लेना देना नहीं है, पर ये काफ़ी हद तक सिमिलर लगता है देखने में, इसलिए मैंने साथ में ले लिया है। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पे मेरा जो पहला ब्रैकेट है वो 1 स्क्वायर है, तो दूसरा ब्रैकेट है उसमें 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ठीक है। ये एक सीक्वेंस नहीं बन रहा, यहाँ पर क्या हो रहा था, अगर तुम ब्रैकेट हटा लोगे तो ये एक सीक्वेंस बन रहा था 1 5 9 कंटिन्यूशन में एक सीक्वेंस बन रहा था, पर यहाँ पर अगर तुमने ब्रैकेट हटा लिया तो तुम खत्म हो गए बिल्कुल ही, फिर तो कुछ बचा ही नहीं करने के लिए, फिर तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे हम लोग, राइट है, क्योंकि हमें बार बार दोबारा स्टार्ट हो रहा है वो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, है ना, ऐसे जा रहा है। मतलब बेसिकली जो फर्स्ट था उसमें सिर्फ 1 था, जो सेकंड था उसमें 1 और 2 दोनों आ गए, जो थर्ड था उसमें 1 2 3 आ गया, जो फोर्थ तुम्हारा टर्म था उसमें 1 2 3 4 आ गया। तो अगर मैं बीच का एक जनरल टर्म ले लूँ, मान लो मैंने आर्थ टर्म निकाला टी आर, तो टी आर में क्या होगा, टी आर में 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, और ऐसे करते करते आर स्क्वायर तक जाएगा कहीं में, अगर मैंने कोई जनरल टर्म आर ले लिया मान लो, राइट है। अब मुझे इस ये जो है, अगर मैंने इसके अंदर 1 डाल दिया, अगर मैंने इसमें 1 डाल दिया तो तुम्हारा आर स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम ये करने बैठ जाओ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर ऐसे करते करते तो चला आप 1 स्क्वायर तक, ना ना ना, ये क्या करके बैठ गए, तो ये बहुत बड़ी कन्फ्यूजन होती है, कई लोग ऐसे करके भाग जाते हैं। मैंने कहा ये क्या करके आ गए, अरे 1 स्क्वायर पर अटक गया, खत्म हो गया मामला, इस पर समझे नहीं। जैसे उसमें तुमने 1 डाला तो बस 1 स्क्वायर में खत्म, तो तुमने कहा अच्छा टी टू डालेंगे तो क्या होगा, टी टू डालोगे तो इसका आंसर होगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। ऐसा कैसे बोल पा रहा हूँ मैं, जब मैंने इसमें 2 डाला तो ये आर स्क्वायर वहीं तक जाता है जहाँ पे इसकी लिमिट होती है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे तुमने 2 डाल दिया तो उसके आगे वाला 3 स्क्वायर नहीं आ सकता, फिर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर पे खत्म हो गया। अब किसी ने बोला T3 क्या होगा, तो T3 भाई यहाँ पे आएगा 3 स्क्वायर, यानी कि यहाँ तक रन करेगा, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। किसी ने बोल दिया मतलब T5 बता मेरे को, तो T5 क्या होगा, T5 मतलब इसके अंदर 5 डाल दो, यानी कि 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, फिर बीच में एक 4 स्क्वायर आएगा और फिर साथ में एक 5 स्क्वायर आ जाएगा, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर और 5 स्क्वायर। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, जिसको आती है उसको अच्छा लग रहा होगा, पर इसको नहीं आती है वो बहुत बड़ा मतलब ना कन्फ्यूजन में रहता है पूरे टाइम। अगर इसमें 10 डालोगे तो क्या होगा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, और ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा ये 10 स्क्वायर तक, ठीक है। तो आई होप से समझ में आ गया होगा कि जनरल टर्म क्या चीज़ है, और तुम्हें बेसिकली इसी को ही जोड़ना है ना, तुमने इसी का आगे सम लगा दिया, सिग्मा कर दो इसी का ही सिग्मा कर दो फॉर आर। अगर मैं 1 डालूंगा तुमने देख लिया सारे टर्म्स आ जाएंगे बड़े आराम से, तो 1 से लेकर के n तक के इसी को ही जोड़ना है। पर मैंने कहा यार ये 1 से लेकर के आर स्क्वायर, इसके सम को तुम पहले से जानते हैं, इसको तुम पहले से जानते हैं, क्या होगा ये बोलो, अरे इतने को हम क्या बोलते हैं, अरे यही तो होगा आर इंटू आर प्लस 1 इंटू 2r+1 डिवाइड बाई 6, ये भी तुम्हारा सिर्फ जनरल टर्म है, ठीक है ना। और इसका तुम्हें सिग्मा करना है, तो यार अब तो वो तुम कर सकते हो, बहुत ही आसान काम है। क्यों सिग्मा करने में क्या है, अरे यार इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करोगे तो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल टाइप का आ जाएगा, फिर उसको डिवाइड कर लेना, बड़े आराम से हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व, है ना। इस टाइप के क्वेश्चन लोगों ने कर भी रखे हैं पहले से, राइट, हम लोगों ने इस टाइप के क्वेश्चंस ऑलरेडी कर रखे हैं बहुत सारे, तो अभी इसको करने का कोई सेंस नहीं बनता। तुम्हें ओवरऑल थीम समझ में आ जाना चाहिए कि अच्छा इस क्वेश्चन को ऐसे करना था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के साथ ही मैंने अपना वो जो फंडामेंटल जो बिल्कुल टाइप 1.1 था वो मेरा यहाँ पर के क्या हो गया है, साफ कंप्लीट हो गया बिल्कुल, ठीक है। अब टाइप 1.2 से लेकर के यहाँ तक हम लोग बढ़ते हैं आगे, ठीक है। और ये याद रखना टाइप 1 में क्या चल रहा है कि हमें जनरल टर्म दिख रहा है यहाँ पे हर जगह पे, तो आ जाओ भाई टाइप 1.2 पढ़ते हैं अब। तो टाइप 1.2 एक्चुअल में है क्या, तो यार देखो टाइप 1 का पहला फंडा ये है कि जनरल टर्म तुम्हारे हाथ में है। ये जो टाइप मैंने बनाई है ये मैंने इसको देख के बनाई कि जनरल टर्म में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो एक जनरल टर्म तो अपना सिंपल वाला हो गया जिसमें सिंपल सा वो पॉलिनोमियल फंक्शन है बेसिकली, तुमने जो अभी देखा। एक दूसरा जो तुम्हारा जनरल टर्म बन सकता है, ठीक है, जो हमारा टाइप 1.2 का मेन अट्रैक्शन है, वो जनरल टर्म कुछ इस टाइप का दिखेगा। उस जनरल टर्म में होगा क्या, मानो ये तुम्हारा टी आर मैंने जनरल टर्म मान लिया, तो ये एज अ फंक्शन मानो वी आर माइनस 1 इस टाइप का कुछ दिखेगा। मतलब जरूरी नहीं कि r-1, चलो हटाओ इसको। बेसिकली टी आर जो होगा वो डिफरेंस के फॉर्मेट में लिखा जाएगा, डिफरेंस के फॉर्म में लिखा जाएगा, ये लिख लो डिफरेंस के फॉर्म में होगा। अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो मैं भी समझा दूंगा क्या मतलब है इसका, ठीक है, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मतलब हिंदी क्लियर रखा होगा अपने दिमाग में, जैसे क्योंकि तुम सोचते हिंदी में हो ना, ऑब्वियसली मैथ्स को इंग्लिश में सोचना नहीं है, एटलीस्ट इंडियंस है ना, इंडियंस नहीं मतलब हाँ ऑब्वियसली जितने भी हिंदी बोलते हैं,
ठीक है, तो मतलब ऑब्वियसली तुम अपने दिमाग में नेटिव लैंग्वेज क्लियर रखा करो जो तुम सोच रहे हो उसके बारे में, ठीक है। तो ये तुम्हारा जनरल टर्म, बढ़िया, ओके। तो अब इसको कैसे करेंगे यार, इसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा, ये बहुत ही आराम से हो जाते हैं, मतलब ना बहुत ही जल्दी होते हैं क्वेश्चंस। तो बेसिकली इसमें होता क्या है कि जनरल टर्म जो है वो डिफरेंस के फॉर्म में होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हें चाहिए, मान लो टी आर जो है, मान लो किसी का ऐसा आ रहा है 1/r+1 माइनस 1/r+2, ठीक है। हाँ, ये किसी का जनरल टर्म हो सकता है, बड़ा आराम से हो सकता है। क्यों? मानो मैंने इसमें 1 डाला, तो 1 डालते ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे तुम 1 डालोगे तो क्या होगा 1/1+1 यानी कि 1/2 माइनस, और इसमें 1 डालोगे तो क्या आएगा 1/3, राइट। अच्छा, अब इसमें मानो T2 डालोगे तुमने, तो 2 डालोगे तो क्या आएगा 1/3 माइनस 1/4, ठीक है। इस टाइप से चलता रहेगा चलता रहेगा, बेसिकली डिफरेंस के फॉर्म में आ गया। तब ये अगर इसका तुम बोलोगे कि इसका सीक्वेंस फॉर्मेट में कैसे लिखा जाएगा, कुछ इस टाइप से होगा, ये 1/2 माइनस 1/3, ठीक है, प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/5, ठीक है। बहुत ही मतलब इस टाइप से चलेगा ये सीक्वेंस। पर इसको ना ऐसे लिखने की जगह कई बार क्वेश्चन में तो मैं ऐसे ना लिख करके ऐसे देगा डायरेक्टली, कैसे, मानो इसका एलसीएम लेकर के उसने डायरेक्टली तो मैं दे दिया, यहाँ पे दे दिया 6, यहाँ पे दे दिया 1, ठीक है, 1/6। देखो ना, अगर इसका एलसीएम लोगे तो 1/6 आएगा। यहाँ पर देखो, अगर तुमने इसका एलसीएम लिया तो आएगा, नीचे आएगा 12 और ऊपर आएगा 1, ठीक है। तो वो ऐसे दे देगा तुमको। तो अब जब तुम ऐसे देखोगे क्वेश्चन को तो तुम्हारा दिमाग खराब होगा, तुम कहोगे यार ये कैसे निकालूंगा मैं, ये तो मैंने कहीं देखा ही नहीं है। पर अगर तुम इसको ऐसे लिख पाए तो तुम इसको ऐसे लिख पाओगे और फिर तुम ये मेथड लगा पाओगे जो मैं लगाने वाला हूँ, जो मैं सिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं ये बड़े अच्छे से सिखाऊंगा तुमको, तुम इस बात की टेंशन मत लो कि यहाँ से यहाँ कैसे पहुँचना है, कैसे सोचना है, तो उसकी टेंशन मत लेना, वो हमारे आगे के टाइप्स में है। ये जो कंसेप्ट है ना कि कैसे डिफरेंस के फॉर्मेट में लाना है, मतलब किसी जनरल टर्म को जैसे भी वो दे रखा है उसको इस फॉर्मेट में लाना है तुम्हें, डिफरेंस के फॉर्मेट में, ठीक है ना, दो टर्म्स के डिफरेंस के फॉर्मेट में, वो लाना सिखाया जाएगा आगे के टाइप्स में। अभी ये सीखते हैं कि अगर डिफरेंस के फॉर्मेट में तुम ले आए किसी तरह तो क्या करेंगे, है ना, अगर मतलब डिफरेंस के फॉर्मेट में वो आ गया तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को समझते हैं। तो मान लो अगर तुम इसको डिफरेंस के फॉर्मेट में ले आए तो ये एक एग्जाम्पल के लिए इसको ऐसे ले लेते हैं। मान लो कि जो तुम लेकर आए हो टी आर जो है तुम्हारा जनरल टर्म, उसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ VR-1। अब तुम कहोगे ये क्या लिखा हुआ है VR-1, जैसे 1/r+1 है, ठीक है। एंड सिमिलरली यहाँ पे था 1/r+2, ठीक है। तो यहाँ पर इस पूरे को अगर मानो मैंने VR बोल दिया तो ये क्या है एक्चुअल में, तुम सोच के देखो, तुम्हें R+2 तक पहुँचना है। सोच के देखो कि मैं R की जगह, सुनना बड़ा आइकॉनिक स्टेप है ये। यहाँ पे मैंने R की जगह पे R+1 रख दिया, R की जगह पे R+1 रख दिया, यहाँ पे +1 इंटैक्ट रहेगा। देखो R की जगह पे R+1 रखा है, R की जगह पे R+1 रखा है, बाकी सब ऐसी का वैसी रहेगा। क्या करा मैंने R की जगह पे R+1 रख दिया, तो ये कितना हो गया, ये हो गया क्या, बोलो R+2 हो गया ये, और क्या, तो यही तो है ये। अब तुमने बोला कि R की जगह R+1 रख दो, यानी कि यहाँ पर भी R की जगह क्या रख देंगे R+1, तो VR+1 आ गया। यानी कि ये VR है और ये VR+1 है। अब मैंने अगर R की जगह मान लो R-1 रख दिया, R की जगह R-1 रख दिया, तो ये क्या बन जाएगा, अगर मैंने R की जगह R-1 रख दिया तो ये हो जाएगा 1/R-1 +1, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 1/R, राइट। तो यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ 1/R, तो ये 1/R क्या है, तो ये 1/R है VR-1, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ यही एग्जाम्पल है जो तुम पूरे टाइम पढ़ने वाले, ये तो मैंने एग्जाम्पल लिया है 1/R वाला, हो सकता है सिंपल न्यूमरेटर में ही हो, मतलब ऐसे भी तो लिखा जा सकता है ना, R+1 R+2 R, हाँ ये भी हो सकता है। मतलब बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जो तुम ये डिफरेंस ले रहे हो ये कॉन्जिक्यूटिव है, यहाँ पे ये कॉन्जिक्यूटिव ना भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बेसिकली R का फंक्शन है, सीधी बात ये कि R का फंक्शन है, उसके बीच में डिफरेंस है, ठीक है। तो अभी ज़्यादा बकवास ना करते हुए इस चीज़ को पहले समझ लेते हैं, फिर तुम्हारे को मैं इस पर आऊँगा अच्छे से डिटेल में, ठीक है। तो चलो हमने एग्जाम्पल के लिए ऐसे ले लिया कि टी आर जो है वो कुछ इस टाइप से लिखा गया VR-1। मनी मन तुम अपने दिमाग में एक एग्जाम्पल चला सकते हो, कौन सा वाला, यही वाला 1/R+1, ये क्या था तुम्हारा VR था, और 1/R ये क्या था तुम्हारे पास VR-1। तो मान लो तुम इन दोनों का डिफरेंस कर रहे हो यहाँ पे, मनी मन तुम ऐसा रख सकते हो अपने दिमाग में। अब मैंने क्या करा, अब मैंने इसमें धीरे धीरे वैल्यू डाली, तो मैंने निकाला T1 क्या होगा, T1 अगर इसमें 1 डालूंगा तो क्या होगा V1 माइनस V0, राइट। जब मैं इसमें T2 डालूंगा तो T2 डाल दे क्या आएगा यहाँ पे, बोलो V2 माइनस V1। जब मैं इसमें T3 डालूंगा तो क्या आएगा, तो आएगा V3 माइनस V2। जब मैं इसमें 4 डालूंगा तो क्या आएगा V4 माइनस V3, राइट है। और ऐसे करते करते मैं आखिरी में मानो मैंने डाला Vn-1, तो Vn-1 से क्या आएगा Vn-1 माइनस, इसमें एक कम कर दो Vn-2, तुम Vn डालोगे तो क्या आएगा Vn माइनस Vn-1, ठीक है। इन सबको तुम क्या कर रहे हो, अब तुमने इन सबको ऐड कर दिया। तुमने सबको ऐड क्यों करा, अरे तो यही तो करते हैं, व्हाट इज सिग्मा टी आर, क्या होता है T1 + T2 + T3
और ऐसे करते करते आखिरी तक Tn-1 Tn, यही तो होता है यार सिग्मा टी आर। तो इसलिए इनको जोड़ दिया सबको, है ना, इसलिए इन सबको जोड़ दिया, और क्या, और कोई थोड़ा ना कोई इसमें कोई मैं मतलब कोई अलग से रीज़न लेकर आ रहा हूँ टाइप्स, ठीक है ना। तो मैंने इन सबको जोड़ दिया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, T1 से लेकर के सबको मैंने यहाँ पे जोड़ दिया। जैसे ही मैंने इनको जोड़ा तो अब क्या होगा, अगर तुम कुछ चीज़ ऑब्जर्व कर पा रहे होगे, अगर मैंने इन सबको जोड़ दिया तो V1 ने -V1 को काट दिया, ये दोनों कट गए, ये दोनों भी कट गए। और अगर तुमने पैटर्न देखा तो लेफ्ट वाले ने राइट वाले को काटा, लेफ्ट वाले ने राइट वाले को काटा, लेफ्ट वाले ने राइट वाले को काटा। सिमिलरली V4 जो लेफ्ट पे है, इसका राइट वाला यहाँ पर अगर -V4 होगा, अगर यहाँ पे V5 होगा, बेसिकली V5 -V4 टाइप का कुछ बन रहा होगा ना, V5 -V4, अरे यार T5 क्या होगा, V5 -V4, तो V4 को काट देगा। सिमिलरली T6 में जो V5 होगा वो इसको काट देगा, और ऐसे चलते चलते कटते पिटते। अब सोच के देखो, अगर तुम इसको एक्सटेंड कर दो, अब मैं सारे तो लिख नहीं पा रहा हूँ यहाँ पे, राइट, ठीक है, T था, हो सकता है इससे करना तुम कंफ्यूज हो रहे हो, यहाँ पे मैंने Tn-1 लिया है, ठीक है। तो अब मैंने क्या करा, अब जो ये राइट वाला है, ये यहाँ पे कोई लेफ्ट वाला होगा जिसकी वजह से ये कट गया होगा, राइट है। सिमिलरली ये जो Vn-1 है, इसने इसको काट दिया होगा, कॉमन सेंस, बिल्कुल। दैट मीन्स बचा क्या, ये सब तो कट गया यार, सब तो कट गया, लो सब कटता जा रहा है, कटता ही जा रहा है। बचा क्या, सिर्फ एक Vn रह गया तुम्हारे पास, और एक तुम्हारे पास -V0 रह गया। तो ओवरऑल मैं ये बोल पा रहा हूँ कि LHS क्या है, LHS है T1 + T2 + T3, बेसिकली सिग्मा TR है, बेसिकली सिग्मा TR है। और इसका आंसर क्या आ रहा है फाइनल, Vn - V0। अरे भाई साहब, मतलब अगर मुझे कोई डायरेक्टली ये बता देता तो मैं ये बकवास करता ही नहीं। और ये यहाँ पे R की लिमिट क्या है, तो R की लिमिट थी 1 से लेकर के N तक। सिंपल, आई होप सो धीरे धीरे करके तुम्हें धीरे धीरे करके समझ में आएगा। एक बार इसको ऑब्जर्व करके देखो करा क्या है यहाँ पे, ठीक है, एक बार रिवाइंड करके देख लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एक अच्छा कंसेप्ट है। अगर समझ में आ गया तो ट्रिक से डायरेक्टली हो जाएगा ये, ठीक है। अभी समझ में आएगा क्या करा है यहाँ पे, ठीक है, अभी समझ में आ जाएगा क्या करा है यहाँ पे। देखो तुम्हारे पास सिग्मा TR का आंसर कितना आ रहा है, Vn - V0, राइट। अब तुम यहाँ देखना क्या आइकॉनिक शॉट है ये, बेसिकली मेरे पास TR एक्चुअल में क्या था, TR मेरे पास एक्चुअल में क्या था, VR - 1, राइट। इसका मैंने सिग्मा कर दिया तो यहाँ पर भी सिग्मा लग गया, सही है, बिल्कुल कोई दिक्कत। और सिग्मा की लिमिट क्या ली मैंने, R 1 से लेकर के N, यहाँ पर भी मैंने वही लिया 1 से लेकर के N, सही बात है। अब तुम मुझे बताओ VR और VR - 1 में से छोटा कौन सा है, VR और VR - 1 से। एक्चुअल वैल्यू नहीं पूछ रहा हूँ कि तुम बोलो कि हम तो अभी तक मन में वो लेकर चल रहे हैं, VR क्या होता है, मतलब मन ही मन तुम लोगों ने दिमाग में अपना ये एग्जाम्पल सेट कर रखा है, VR मतलब 1/R+1, VR यानी कि 1/R, डेफिनेटली ये बड़ा होगा। अबे तू 2 डाल के देख ले, ये 1/3 है, ये 1/2 है, डेफिनेटली 1/2 1/3 से बड़ा होता है। मैंने कहा ऐसे नहीं बोल रहा हूँ मैं, मुझे R के टर्म्स में बता कौन सा बड़ा है। यार R के टर्म्स में तो R+1 जो है वो R से बड़ा है, राइट है। तो हम अभी के लिए इसको बड़ा मानते हैं और इसको छोटा, अभी के लिए क्या नहीं, मतलब कॉमन सेंस, ठीक है, क्योंकि R जो है वो R-1 से बड़ा होगा, डेफिनेटली बात है ये तो। अब समझते हैं इस चीज़ को कि R जो है वो R-1 से तो बड़ा है, बात सही है। ट्रिक ये है कि तुम्हारे पास जो लिमिट है, लिमिट क्या है, लिमिट क्या है 1 से लेकर के N तक, तो 1 स्टार्टिंग है और N क्या है, एंडिंग है। तो जो एंडिंग वाली लिमिट है वो डालोगे बड़े वाले में, तो N को डाल दो इसके अंदर, और 1 जो स्टार्टिंग वाली लिमिट है उसको डाल दो छोटे वाले के पास। समझ में आ रहा है क्या हुआ यहाँ पे, तो तुम्हारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। देखो अगर तुमने N को डायरेक्टली इसमें डाल दिया तो क्या आएगा Vn, और 1 को अगर तुमने डायरेक्टली इधर डाल दिया तो क्या आएगा V1 - 1 यानी कि V0, तो -V0। तो यही तो आया था, यही तो आया था, समझ में आ गया क्या हुआ, ये सिग्मा TR डायरेक्टली आ गया Vn - V0। अभी अच्छे से समझ में आएगा, टेंशन मत लो, धीरे धीरे चीज़ें अपने आप समझ में आने लगती हैं। अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा क्या चल रहा है इसके अंदर, है ना। अभी तो तुम्हें फील भी नहीं आ जाएगी, जब क्वेश्चन करोगे तो फीलिंग के साथ समझ में आएगा क्या चल रहा है इसके अंदर, ठीक है। पर मतलब ओवरऑल एक हल्का फुल्का आइडिया होने लग गया होगा क्या चल रहा है। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, चलो बढ़िया रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मैंने TR वो ले लिया, और ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये कोई मेरा कोई स्पेशल मेथड नहीं है, ये हर टीचर पढ़ाता है और हर बुक में होता है। अब कैसे पढ़ाता है वो बात अलग है, पर बिल्कुल यही होता है, VN मेथड कहते हैं वैसे इसको। पर कई लोग ट्रिक से नहीं करा करके वो हर क्वेश्चन में ये काम करवाते हैं, जो मुझे समझ में नहीं आता ऐसा क्यों करते हैं वो लोग। तो अब इसमें TR ले लेते हैं नेक्स्ट, जो हर टीचर करवाएगा तुमको, दैट इज VR - VR, मान लो मैंने ले लिया -2। ये क्या चीज़ है, मतलब VR और VR -2। तो अब शायद तुम्हें समझ में आने लग गया, अगर तुमने अपने दिमाग में वो वाला एग्जांपल सेट कर रखा है। मैंने मनी तुमसे बोला था कि मनी मान के चलो कि VR जो है वो 1/R+1 है, मनी एक एग्जांपल के लिए। तो VR -2 क्या होगा, क्या करेंगे यहाँ पे, R की जगह पे R-2 रख दिया, तो R की जगह पे R-2 रख दो, R-2 और +1 तो है अपने पास, राइट है। तो ये कितना हो गया, ये हो गया R-1, 1/R-1, ठीक है। तो तुम अभी देख ले, ऐसे मान सकते हो कि हमने इन दोनों का माइनस किया यहाँ पर, ठीक है। मतलब ये मुझे समझाने की जरूरत नहीं है वैसे, लेकिन फिर भी मैं मतलब एज ए एग्जांपल के लिए तुम्हें लेकर चल रहा हूँ दिमाग में, जैसे कि तुम्हें क्रिस्टल क्लियर है। अब इसको हम समझते हैं बड़े अच्छे से। तो इसमें भी मैं ये कर रहा हूँ, अब मैंने इसमें 1 डाला, तो T1 क्या है, T1 है V1 - 2।
अब यहाँ तुम फंस गए, v माइनस वन कुछ नहीं होता है। तो अभी के लिए ना हम लोग ये वाला केस लेकर नहीं चल रहे, क्योंकि अगर मैंने ये वाला केस ले लिया तो इसमें गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि हर फंक्शन के लिए डिफाइन नहीं होगा ये, ठीक है। तो अभी इसके लिए +2 कर देते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो वी आर माइनस वी आर प्लस टू, मैंने फिर से कोई काम किया, मैंने इसमें T1 डाला, तो 1 डालते क्या हो जाएगा, V1 माइनस V3। ओके, मैंने कहा चलो ठीक है, क्या कर सकते हैं उसमें। तो ये V1 माइनस V3 एक्चुअल में क्या है, तो V1 क्या था एक्चुअल में, तुम्हें याद होगा तो हम लोगों ने अपना VR क्या ले रखा है, हमने अपना VR अपनी मन क्या ले रखा है, 1/r+1, राइट। तो अगर मैंने इसमें V1 डाल दिया तो क्या आएगा 1/2, जब मैंने इसमें V3 डाल दिया तो क्या आएगा 1/4, राइट। तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 1/2 माइनस 1/4, तो टर्म 1 क्या बन गया, इसका एलसीएम ले लो यानी कि 4, तो इधर आ जाएगा बेसिकली 2 - 1 यानी कि 1, ठीक है। तो 1/4, तो फर्स्ट टर्म क्या है 1/4, ये लिखा हुआ है। सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसे ही लिखा हुआ था बेसिकली, ठीक है ना। मतलब मैं बार बार कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हें थोड़ी बहुत फील भी आता रहा साइड बाय साइड, ठीक है, जैसे वरना तुम बाद में दिक्कत करोगे एकदम से, ठीक है। तो फिलहाल T1 क्या है V1 माइनस V3, फिर T2 क्या होगा, इसमें 2 डाल दो तो क्या आएगा V2 माइनस, बोलो 2 डालो इसमें तो V4 आ गया, राइट। अब तुम्हें दिख रहा होगा यार कुछ कट ही नहीं रहा है, तो कुछ गड़बड़ हो रही है इसमें, तो तुम रुक जाओ, अभी गड़बड़ नहीं हो रही है। 3 डालो इसमें क्या आएगा V3 माइनस V5, 4 डालो तो क्या आएगा, 4 डालोगे तो क्या आएगा V4 माइनस V6, 5 डालोगे तो क्या आएगा, 5 डालोगे तो आएगा V5 माइनस V7, राइट। अब तुम्हें दिख रहा होगा कि कुछ चीज़ें कट रही हैं शायद, क्या कट रहा है, माइनस V3 ने V3 को काट दिया, माइनस V4 ने इसको काट दिया, माइनस V5 ने इसको काट दिया, और सिमिलरली जो ये ट्रेंड रहेगा अगर मैं आगे तक इसको ले जाऊँ, मानो Tn-1 Tn, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे राइट वाला बंदा एक छोड़ करके जो लेफ्ट वाला बंदा उसको काट रहा है, राइट वाला बंदा एक छोड़ करके नीचे लेफ्ट वाले को काट रहा है। सिमिलरली V5 को देखो, राइट वाला बंदा एक छोड़ करके लेफ्ट वाले को काट रहा है, राइट है। तो सिमिलरली मतलब पॉइंट यहाँ पे ये कि सारे लेफ्ट वाले तो कट ही जाएंगे ना, लेकिन सारे लेफ्ट वाले तो कट ही जाएंगे देखा जाए तो। Tn-1 में यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पर आएगा Vn-1 माइनस Vn+1, यहाँ पे मैंने 2 जोड़ दिया, तो n-1 में 2 जोड़ोगे तो n+1 ही तो आएगा। अब ये जो लेफ्ट वाला बंदा है ये भी पक्का किसी ना किसी से कट ही जाएगा, आगे कोई राइट वाला बंदा होगा जो एक छोड़ करके इसको काट देगा, सिंपल। तो ओवरऑल ऐसी कर करके सारे कटेंगे बटेंगे जो भी होगा Tn। अब Tn का जो यहाँ पे Vn आएगा, यहाँ पे आएगा Vn+2, तो ये जो Vn होगा ये भी कट जाएगा। क्यों, ये कैसे कट जाएगा, अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा चलो समझा देता हूँ। तो यहाँ पे आएगा Tn-2, यहाँ पे मान लो Tn-3, ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें खिचपिच हो रही है, पर थोड़ा समझना जरूरी है, वरना मैं बता रहा हूँ तुम हर क्वेश्चन में फिर खिचपिच करोगे। मैं बता रहा हूँ बहुत ही बड़े बड़े टीचर्स भी इसको वैसे ही कराते हैं, बहुत ही कम लोगों को ये मेथड आता है। तो Tn-2 Tn-3, आइए साहब इसका क्या होगा, ये हो जाएगा Vn-3 माइनस Vn-1, ठीक है। Vn-2 क्या होगा Vn-2 माइनस Vn, तो तुम देख पा रहे होगे ये दोनों अपने कट जाएंगे किसी आगे वाले दोनों से। Vn-1 ने इसको काट दिया, माइनस Vn ने इसको काट दिया, तो तुम्हारे पास ओवरऑल क्या बचा, ओवरऑल सब कुछ क्या बचा तुम्हारे पास, सब कुछ कट गया, ये सब कुछ कट गया, ये तुम्हारे पास 2 बचे यहाँ से माइनस के, ठीक है, और तुम्हारे पास 2 बच गए थे स्टार्टिंग में, बाकी ये सब ने एक दूसरे को, सॉरी ये कहाँ से आ गया, V1 और V2 बच गया बेसिकली। तो ओवरऑल मेरे पास क्या बच रहा है, अभी इसको यहाँ पे छोड़ देना, मतलब यहाँ पे तुम्हारे पास क्या बचा V1 V2, ठीक है, लिख लेते हैं यहाँ पे। अगर मैंने सब कुछ जोड़ रहा था ऑब्वियसली बात है ये, तो LHS क्या था सिग्मा TR, जो हर बार हम लोग लेते हैं फ्रॉम 1 से लेकर के n तक। RHS में क्या था, RHS में था V1 प्लस V2, कहाँ से आया V1 प्लस V2, ये रहा, ठीक है, V1 प्लस V2, और यहाँ से ये माइनस वाले टर्म्स आ जाएंगे, तो माइनस Vn+1 माइनस Vn+2। अब जब मैं ऐसे लिखा तो सब लोग ऐसे हो जाते हैं यार, मतलब कोई ट्रिक काम में आ नहीं रही है बेसिकली, क्योंकि ट्रिक यहाँ पर तो चलो काम में आ गई जब से 2 टर्म्स थे, पर यहाँ तो 4 टर्म्स आ गए, अब यहाँ तो फंस गए, ये कैसे होगा। मैंने कहा 4 टर्म्स तो आ गए पर एक पैटर्न में आए, अगर तुम देखोगे तो क्या पैटर्न में आए, उस पैटर्न को अनलॉक करना है बेसिकली। उससे पहले एक और कर लेते हैं, तो तुम्हें एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा क्या कर रहे हैं हम लोग। तो मानो मैंने अगली बार ले लिया फिर से, मानो मैंने अपना जनरल टर्म ले लिया इस टाइम पे VR माइनस VR+3, ठीक है। तो इस बार मैंने क्या लिया, इस बार मैंने 3 का डिफरेंस लिया है ना, और ये वाला जो था कहाँ गया, ये वाला, इसमें मैंने 2 का डिफरेंस लिया था, इस वाले में मैंने 1 का डिफरेंस लिया था, ठीक है। डिफरेंस याद रखो, ये याद मत रखो कि क्या है क्या नहीं है, बस ये याद रखो पहले वाले में 1 का डिफरेंस था, दूसरे वाले में 2 का डिफरेंस था, इस बार में R और R+3 यानी कि 3 का डिफरेंस है। अब फिर से निकालते हैं T1, तो व्हाट इज T1, ठीक है, व्हाट इज T1, तो T1 आएगा तुम्हारे पास V1 माइनस V4, अच्छा, तो T2 T3, ये पता मुझे करने की जरूरत भी नहीं है, पर फिर भी मैं करके दिखा रहा हूँ जिससे कि एक ही बार में बात हमारी पक्की हो जाए। निकालो भाई क्या होंगे ये, तो T2 होगा तुम्हारे पास V2 माइनस V5, ये होगा V3 माइनस V6, ये होगा V4 माइनस V7, ये होगा V5
माइनस V8, ये होगा V6 माइनस V9, ये होगा V7 माइनस V10, है ना, ऐसे चलता रहेगा और आखिरी में जाके ये टी एन आएगा और यहाँ पे एक TN माइनस 1 आएगा, ठीक है, TN माइनस 1। तो TN माइनस 1 क्या होगा, तो TN माइनस होगा VN माइनस 1 माइनस इसमें 3 जोड़ देंगे तो VN प्लस 2 पे पहुँच जाएंगे, ठीक है। और TN क्या होगा, तो TN होगा VN माइनस VN प्लस 3, ठीक है, बढ़िया। और अब हमने इन सबको जोड़ दिया, तो अगर मैंने जोड़ा तो अब तुम देखो कौन किसको काट रहा है, ये चीज़ समझनी, बड़े आराम से, बड़े उसके साथ समझिए इस चीज़ को, ठीक है, कि कौन किसको काट रहा है। देखो V4 ने 2 छोड़ करके V4 को काट दिया, फिर V5 ने इसको काट दिया, V6 ने इसको काट दिया, V7 ने आगे वाले को काट दिया, है ना, V7 ने आगे वाले को काट दिया, V8 को किसी को ही काट देगा, V9 को कोई काट देगा, V10 को भी आगे वाले काट देंगे, तो बेसिकली हर चीज़ कट जाएगी, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पर भी यही होगा कि अपने पास, चलो एक और ले लेते हैं TN माइनस 2, तो यहाँ पे आएगा VN माइनस 2 माइनस VN प्लस 1, ठीक है, सही है। अब क्या होगा, अब समझते हैं इस चीज़ को। यहाँ पर होगा क्या कि ये तीनों कट जाएंगे, इनको ये आगे के पहले के राइट वाले 3 जो है इनको लेफ्ट वाले 3 को काट देंगे और ये बच जाएंगे, ठीक है। अगर तुम्हें समझ में आ रहा हो तो पैटर्न टाइप का दिख रहा होगा, क्योंकि पहले वाले में भी यही हुआ था कि जब 2 का डिफरेंस था तो बाद के 2 बच गए थे और बाकी ये हो गया था। पर जो इससे पहले वाला जो था उसमें भी यही हुआ था कि आखिरी का सिर्फ 1 बचा था, ठीक है। तो इसमें भी यही हो रहा है, इसमें आखिरी के 2 बचे हैं और इस वाले केस में हमारे पास, इस वाले केस में 3 का डिफरेंस है तो आखिरी के 3 बचे हैं। तो ओवरऑल तुम्हारा सिग्मा TR कितना आ गया, ओवरऑल अपना सिग्मा TR कितना आ गया, तो सिग्मा TR अपना क्या आ गया, अगर तुम देखोगे ऊपर V1 प्लस V2 प्लस V3 ये बचा था हमारे पास, तो ये लिख लेते हैं पहले, तो क्या V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है, माइनस, और ये क्या है VN प्लस 1 माइनस VN प्लस 2 माइनस VN प्लस 3, ठीक है, बढ़िया। तो ये हमारे पास फाइनली आ चुका है, ठीक है, R इक्वल्स टू 1 से लेकर N तक। अब क्या मुझे ये रटना है क्या बैठ के, ना बिल्कुल नहीं, क्योंकि रटोगे तो फायदा क्या होगा, क्योंकि क्वेश्चंस में तो कुछ भी लगाएगा वो, कोई भी डिफरेंस लेकर बैठ जाएगा तो तुम क्या रट थोड़ा ना रहोगे। तो इसकी ट्रिक क्या है ना, इसका शॉर्टकट क्या है, इसका बेसिकली इसका ऑब्जर्वेशन क्या है, कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन क्या है इसका, दिमाग में ट्रिक भी रख सकते हो, इसमें ट्रिक टाइप की भी रख सकते हैं दिमाग में। तो कंक्लूजन इसका ये है कि जो डिफरेंस है वही तुम्हारा पूरा आंसर है, देखा जाए तो कंक्लूजन ये है कि सबसे पहले तुम निकालोगे डिफरेंस क्या है, ठीक है, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, डिफरेंस क्या है। तो मैं एग्जाम्पल से ही डायरेक्टली समझाता हूँ। तो पहला हम लोगों ने दिया, पहला हम लोगों ने जो लिया था वो क्या था, वो था हमारे पास ये कि TR इक्वल्स टू VR माइनस VR-1। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है, डिफरेंस कैसे निकालते हैं, R और R-1 में कितना डिफरेंस है, अब कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है ना, अरे यार R और R-1, यहाँ से यहाँ जाने के लिए तुम्हें +1 करना पड़ेगा, चाहे +1 करो चाहे यहाँ से जाने के लिए -1 करो, बेसिकली 1 का डिफरेंस है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर जो तुम्हारा D है बेसिकली डिफरेंस जो है वो 1 है, क्लियर हो गई बात। अब जो मेरी लिमिट है, लिमिट क्या थी, लिमिट थी सिग्मा TR, यहाँ पे R कहाँ से कहाँ तक था, 1 से N तक था, राइट है, 1 से N तक था। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब ये समझ में आ गया कि लिमिट 1 से N तक है। अब निकाल लो इनमें से बड़ा और छोटा कौन सा है। तो अब हमें समझ में आ रहा है कि R जो है वो R-1 से बड़ा है, राइट है। दैट मीन्स कि VR जो है वो VR-1 R के टर्म्स में ये दोनों बड़े हैं, R के टर्म्स में, ठीक है, क्योंकि R जो है वो R-1 से बड़ा होता है। तो हमारे इस ट्रिक के लिए पॉइंट सिर्फ इतना सा है कि जो 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 छोटी लिमिट है, बेसिकली जो इनिशियल लिमिट है वो छोटे वाले में डाल दो, और जो बड़ी वाली लिमिट है, जो फाइनल लिमिट है वो इसमें डाल दो। तो क्या आंसर आएगा बोलो, इसमें डालेंगे तो VN आ जाएगा, और इसमें डालोगे तो क्या आएगा अगर इसमें 1 डाल देंगे तो 1 - 1 0, तो यहाँ पे आ गया V0। तो सिग्मा TR का आंसर आ जाएगा VN - V0। अब तुम कहोगे तो तुमने समझा ही दिया था, मैंने कहा सही है। चलो तो दूसरा देख लेते हैं, अब तो मज़ा आएगा ना। जो दूसरा वाला है, दूसरा वाला क्या था, VR - VR + 2, ठीक है, सही है। अब इसमें क्या करेंगे, तो अब यहाँ पे पहले मुझे बताओ डिफरेंस कितने का है। तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे, अरे यार ये R है, ये R + 2 है, यहाँ से यहाँ जाने के लिए तुम्हें 2 को ऐड करना पड़ेगा, या फिर ऐसे समझते हैं यहाँ से आने के लिए हमें -2 करना पड़ेगा। तो बेसिकली डिफरेंस 2 का है, यहाँ पे तुम्हारा जो डिफरेंस है वो 2 का है, और जो लिमिट है वो अभी भी वही है। अरे यार सिग्मा के नीचे अभी भी वही 1 से N तक ही है। मैं चलो सही है। अब तो मुझे बता इसमें बड़ा और छोटा कौन सा है, तो यार VR और VR + 2 डेफिनेटली ये बड़ा है, किसके टर्म्स में, R के टर्म्स में। R और R+2 के टर्म्स में देखा जाए तो R+2 जो है वो R से बड़ा होगा, तो इसलिए हमने बोल दिया कि VR+2 जो है वो VR से बड़ा होगा। इसका मतलब ये नहीं कि VR एज अ मैग्नीट्यूड वाइज VR+2 से बड़ा या छोटा होगा ना, उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम, अपनी ट्रिक की बात कर रहे हैं इस टाइम पे। तो अब फिर से वही करेंगे कि जो 1 है वो कहाँ डालोगे, छोटे वाले में, और जो N होगा वो किस में डालोगे, बड़े वाले में। बस यहाँ पे जो ट्विस्ट है, जो छोटा सा ट्विस्ट है वो ये है कि यहाँ पे अगर 2 का डिफरेंस है, अगर 2 का डिफरेंस है तो ये करेंगे फिर,
ये तुम्हारे पास 1 है, ये तुम्हारे पास n है, तो 2 का डिफरेंस है, तो एक नंबर आगे चलो, क्या आएगा 2, फिर n से एक नंबर पीछे आओ तो क्या आएगा n माइनस 1। तो यहाँ पर ये मैं करके आ रहा हूँ, ये मैंने बेसिकली r की वैल्यू निकाली है, तो r हमारे पास बहुत सारे आ गए, एक आ गया 1, फिर आ गया 2, फिर आ गया n माइनस 1 और फिर आ गया n, ये चारों डालो इसके अंदर, तो क्या आएगा, एक में आएगा v1, फिर आएगा v2, एक आएगा v6। अब देखो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, जो स्टार्टिंग की वैल्यूज़ हैं वो मैं डालूंगा किसमें, चुटकू में सॉरी, और जो बड़ी वाली वैल्यूज़ हैं वो मैं डालूंगा बड़कू में, किसमें, बड़े वाले में। तो अगर मैं 1 और 2 डालूंगा स्टार्टिंग वाले में तो क्या आएगा, 1 डालो इसके अंदर v1 आ गया, 2 डालो इसके अंदर क्या आ गया v2 आ गया। क्लियर हो गई बात। अब जो आगे वाले हैं, जो बड़े वाले हैं, यानी कि n-1 और n, इनको मैं किसमें डालूंगा, इनको मैं डालूंगा बड़े वाले में। तो अगर तुम इसके अंदर n डालोगे, तो क्या आएगा माइनस vn प्लस 2। अरे यार n डाल दिया डायरेक्टली। अगर तुमने इसमें n-1 डाला तो क्या आएगा, तो आएगा माइनस vn-1, सॉरी यहाँ पे आएगा n+1। क्यों, क्योंकि अगर तुमने यहाँ पे n-1 डाल दिया तो n-1 प्लस 2, राइट है। तो ये कितना हो जाएगा vn+1, और यही तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया। ये क्या आंसर है तुम्हारा, ये सिग्मा टीआर का बेसिकली आंसर है। मुझे पता है तुम्हें समझ में नहीं आया, तो अब इसको जब अभी ये जो तीसरा वाला एग्जाम्पल है इससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल अभी जब उन्होंने लिया था टीआर इक्वल्स टू वी आर माइनस वी आर प्लस 2, यहाँ से सब कुछ क्लियर हो जाएगा, वी आर प्लस 3। इसमें क्या करेंगे, वही काम करना है बिल्कुल। इसमें डिफरेंस मैं सीधे बोल रहा हूँ कि इसमें डिफरेंस जो है वो 3 का डिफरेंस है। तो फिर से नंबर लाइन पे पहुंचे, लिमिट अपनी वही है 1 से n तक, तो 1 से n तक। अब 3 है तो 3 तक जाओ, 1 2 3, और यहाँ पे 3 वापस आओ, तो n-1 n-2, ठीक है। अब यहाँ पे r की हमारे पास कितनी वैल्यूज आ गई, 1 2 3, और दूसरी वैल्यूज कौन सी आ गई तुम्हारे पास r की, n-2 n-1 और n। तो ये जो छोटी वाली है ये तुम किसमें डालोगे, अब इनमें से छोटा कौन सा है, इसमें से वी आर छोटा है और वी आर प्लस 3 बड़ा है, तो ये हम डाल देंगे इसके अंदर और ये हम डाल देंगे इसके अंदर। आंसर आ गया तुम्हारे पास, 1 2 3 डाल दो, क्या आ जाएगा आंसर, बोलो सिग्मा टी आर का आंसर कितना आ जाएगा। अगर मैं इसमें 1 2 3 डाल दूंगा इसके अंदर तो आएगा v1 प्लस v2 प्लस v3, राइट है। और ये डाल दो इसके अंदर, तो जब इसके अंदर डालेंगे तो पहला मैंने n-2 डाला तो क्या आएगा माइनस v, n-2 डालते यहाँ पे क्या आएगा n-2 प्लस 3, यानी कि n+1। अब n-1 डालो इसके अंदर तो क्या आएगा, बोलो माइनस vn+2। फिर क्या आएगा आखिरी में, जब तुम इसमें n डालोगे तो आएगा माइनस vn+3, एंड दैट इज द फाइनल आंसर माय ब्रदर और माय सिस्टर, जो भी है ठीक है, सही है, मजा आ गया बिल्कुल। ये तो ट्रिक है तुम्हारी, काम गया देखो ना, ये तो आया v1 v2 v3 माइनस vn-1+1, ये और ये, बोलो सही आ गया, ये आ गया बिल्कुल। तो अब डायरेक्टली करें तो मान लो, अगर मैं तुम्हें डायरेक्टली दे दूंगा कि तुम्हारा जो जनरल टर्म है वो मान लो इस टाइम पे ये है वी आर माइनस वी आर प्लस 5 है, मान लो, चलो ठीक है। तो अब इसमें डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस है 5 का, डिफरेंस है 5 का। आइए साहब, लिमिट अभी वही अपनी 1 से n तक का सम करना है, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। अब 5 वापस आओ, तो n-1 n-2 n-3 n-4, कितने हो गए, 1 2 3 4 5, ठीक है, बढ़िया। अब ये वाला सेट में किसमें डालूंगा, छोटे वाले में। छोटा कौन सा है, ये छोटा, तो ये भैया इसके अंदर जाएगा, और ये जो है ये किसके अंदर जाएगा, ये इसके अंदर जाएगा, राइट है। डाल दो, आंसर आ गया तुम्हारे पास, सिग्मा टी आर का आंसर आ गया। क्या, अगर इसमें डाल देंगे तो क्या आएगा v1 v2 v3 v4 v5, बढ़िया। अब ये वाला डाल दो इसके अंदर तो क्या आएगा, बोलो। अगर तुम इसमें n-4 डालोगे इसके अंदर तो n-4 प्लस 5 क्या हो गया, n+1। फिर बढ़ाते जाओ, और क्या, n+2 n+3 n+4 n+5। सोच के देखो, अगर मैं तुम्हें बोल दूं कि ये क्वेश्चन दे दूं तुमको और तुम्हें पूरा कटपिट के निकालना है तो तुम पागल हो जाओगे निकालते। कैसा लगा, है ना, डायरेक्टली आंसर आ रहा है हमारा। और डेफिनेटली ये क्वेश्चन वो ऐसे नहीं पूछता कभी भी, मैं तुम्हें दिखाऊंगा वो कैसे पूछते हैं इस टाइप की चीज़ें, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली वीएन मेथड है, हम बोल सकते हैं इसको टाइप 1.2, जिसमें जो तुम्हारा जनरल टर्म है वो डिफरेंस के फॉर्म में दे रखा है। तो ये सब करना होता है और डायरेक्टली ट्रिक याद रखना, ठीक है। तो अब इसके ऊपर बेस करके हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। मान लो ये क्वेश्चन दिया उसने कि एक सीक्वेंस है जिसका जनरल टर्म इस टाइप से लिखा गया है, तो फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स। मैंने कहा चलो ठीक है, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि अब तुम्हें क्या निकालना है, तुम्हें बेसिकली सिग्मा टी आर निकालना है, जहाँ पे r जो है वो 1 से n तक है, और तुम्हें दे क्या रखा है। तो अब ये चीज़ तुम्हें आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। तो मेरे साथ साथ दिख रहा है कि 1/r+1 को मेरे लिए ऐसा है बिल्कुल मानो vr+1, ठीक है। और ये क्या लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है vr+2। क्या ये चीज़ समझ में आ रही है। अगर ऐसे नहीं मानना इसको, अगर ऐसे तुम्हें कन्फ्यूजन हो रही है तो तुम किसी एक को वी आर मान लो। मानो मैंने इस वाले को वी आर मान लिया, तो मैंने इसको वी आर मान लिया, तो ये क्या लिखा हुआ है, ये vr+1 लिखा हुआ है,
ठीक है ना, क्या लिखा हुआ है ये वी आर प्लस वन लिखा है। कैसे? अरे यार इसमें आर की जगह पे आर प्लस वन डालेगा तो आर प्लस टू आ जाएगा, तो ये वी आर लिखा है, वी आर प्लस वन लिखा है। अब जो नॉर्मल बच्चे होते हैं हम पूरा खोल खोल के लिखते हैं, हम क्या करेंगे, हमें तो पहले से ट्रिक आती है। क्या ट्रिक आती है? अरे बताना आर और आर प्लस वन से छोटा कौन सा है? ये छोटा है, ये बड़ा है, बिल्कुल। और लिमिट का है, लिमिट वन से एन है, दोनों में डिफरेंस कितने का है? तो यार डिफरेंस तो वन है, डिफरेंस वन है सीधे सीधे। तो यार जो छोटा वाला लिमिट है वन, वो किस में डालोगे? छोटे वाले में। जो एन है वो किस में डालोगे? बड़े वाले में। तो आंसर डालो, क्या आ जाएगा? वन डालो इसके अंदर, क्या आ गया? सिग्मा टी आर, क्या आ गया तुम्हारे पास? वी वन, ठीक है वी वन। यहाँ पे मैं सिग्मा लगाना भूल गया था। तो छोटा वाला डालेंगे इसके अंदर तो क्या आएगा? वी वन। एन डालेंगे इसके अंदर तो आंसर कितना आ गया? माइनस वी एन प्लस वन। समझ में आ गया होगा क्या करना है? जो छोटा वाला है उसके अंदर छोटी लिमिट डालेंगे, जो बड़ा वाला है उसके अंदर बड़ी लिमिट डालेंगे। तो सिग्मा टी आर कितना आ गया? वी वन माइनस वी एन प्लस वन। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बस ये है कि जो वी वन है, यानी कि जो तुमने वी आर लिया था उसके अंदर वी वन डाल दे। चलिए डाल दो तेरे यहाँ पे वन डाल देंगे, आर की जगह पे वन तो डालना है। तो क्या हो जाएगा? वन अपॉन वन प्लस वन, यानी कि वन अपॉन टू माइनस वी एन प्लस वन। तो एन प्लस वन का मतलब क्या है? देखो वी आर एक्चुअल में क्या है? तो वी आर एक्चुअल में है वन अपॉन आर प्लस वन, राइट है। तुमने जब इसमें बोला वी वन निकालो तो वी वन क्या होगा? वन प्लस वन, बेसिकली वन बाय टू। तो वी एन प्लस वन क्या होगा? तो वी एन प्लस वन होगा वन अपॉन एन प्लस वन प्लस वन, ठीक है। तो कितना आ गया आंसर? वन अपॉन एन प्लस टू, एंड दैट इज द फाइनल आंसर, वन बाय टू माइनस वन अपॉन एन प्लस टू। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ द समेशन ऑफ टी आर। इस क्वेश्चन का ज़्यादा सेंस नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्योंकि वो क्वेश्चन तुम्हें कभी ऐसे देगा ही नहीं, डायरेक्टली डिफरेंस दे दे वो तुम्हें, और तुम डायरेक्टली इसमें ये ट्रिक लगा करके कर लो। ट्रिक तुम्हें लगानी होगी, पर वो कभी तुम्हें क्वेश्चन इतना सिंपल नहीं देगा कि वो तुम्हें डायरेक्टली उसमें जनरल टर्म दे दिया और तुमने डायरेक्टली इसमें अपना ये वी एन मेथड लगा करके ट्रिक लगा करके आगे बढ़ गए। नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो जो तुम्हें देगा ना क्वेश्चन, तो वो तुम्हें, तो इसी क्वेश्चन को वो ऐसे नहीं देगा कभी तुम्हें। मैं बताता हूँ वो तुम्हें कैसे देगा, ठीक है। हम लोग सीखेंगे वो कैसे देगा, पर मैं तुम्हें दिखा देता हूँ एक बार फिर भी। हमारा उसने जो जनरल टर्म दिया था वो क्या था? वो ये था, वन अपॉन आर प्लस वन माइनस वन अपॉन आर प्लस टू। इसका अगर मैं एलसीएम ले लूँ यहीं पर ही, तो हो जाएगा आर प्लस वन इंटू आर प्लस टू, और ऊपर आएगा आर प्लस टू माइनस आर प्लस वन। तो बेसिकली क्या हो गया? ये हो गया वन अपॉन आर प्लस वन इंटू आर प्लस टू। तो या तो तुम्हें डायरेक्टली ऐसे दे देगा कि जनरल टर्म जो है वो इसके बराबर है, वन अपॉन आर प्लस वन इंटू आर प्लस टू। अब तुम सोचते रह जाओगे यार ये कैसे करूँगा, ये कैसे करूँगा, पर तुम्हें बाद में कोई आके बताएगा, जब तुम मेरे आगे के अभी टाइप्स देखोगे ना, तो उसमें सिखाया जाएगा कि इस टाइप की चीज़ों को कैसे डील करना है। तो यहाँ से तुम्हें यहाँ पहुँचना होगा अपने आप। तो तुम टी आर पे यहाँ जैसे तुम पहुँचोगे, फिर तुम कहोगे अरे यार ये तो अपने ट्रिक से हो जाएगा। पर क्वेश्चन में तुम्हें हमेशा वो ऐसे देगा, और वो ऐसे भी देना पसंद नहीं करता है। वो मतलब एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या होगा? इस टाइप से होगा, वन अपॉन टू डॉट थ्री प्लस वन अपॉन थ्री डॉट फोर प्लस वन अपॉन फोर डॉट फाइव। डॉट क्या है यहाँ पे? मल्टीप्लीकेशन। और ऐसे करते करते इसमें एन टर्म्स का सम पूछा है, ठीक है। अब तो मुझे बताओ इसका जनरल टर्म क्या होगा? तो मैं बोलूँगा यार जनरल टर्म्स का कैसे निकालेंगे? तो टी आर जो होगा वो होगा वन अपॉन अब पहले वाले को देखते हैं, टू थ्री फोर। तो अगर बेसिकली देखा जाए तो अगर इसका देखा जाए तो ये सिंपल सी ए पी तो है, टू थ्री फोर जो भी है, तो फिलहाल उसका जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस जो है वो वन है, राइट है। कॉमन डिफरेंस जो है वो वन है, तो वन इंटू आर। अब आर अगर मैं इसमें वन डालूंगा तो वन आएगा, पर मेरे को तो टू चाहिए, तो आर प्लस वन। तो पहला वाला क्या हो गया? आर प्लस वन, और उसका साइड वाला जो है वो टू को अगर तुम वन जोड़ दोगे तो थ्री आ जाएगा, थ्री में अगर वन जोड़ोगे तो फोर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या गया? आर प्लस टू। तो तुम्हें वो तो ये देगा डायरेक्टली क्वेश्चन में, और तुम यहाँ से यहाँ तक पहुँचोगे। अब जैसे तुम यहाँ पहुँचोगे तुम फिर फंस जाओगे, तुम कहोगे यार मैं करूँ क्या? बहुत से बहुत लोग ये कर देते हैं कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यार आता है आर स्क्वायर प्लस थ्री आर प्लस टू। अब इसका भी तुम क्या उखाड़ लोगे? तुम्हें आता ही क्या इसके अलावा, ठीक है। तुम कर क्या लोगे? कुछ कर ही नहीं पाओगे यहाँ पे, तो तुम फंस जाते हैं यहाँ पे। पर अगर तुम्हें कोई ये बता दे, अगर तुम्हें कोई ये बता देता कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मैं वन को ऐसे लिख सकता हूँ, वन को मैं कैसे लिख सकता हूँ? ऐसे, आर प्लस टू माइनस आर, मतलब आर और आर कट गया, और माइनस वन। वन को हम ऐसे लिख सकते हैं, और नीचे एज इट इज जो था वैसे लिख दिया। अरे वन को ऐसे लिख दिया घुमा करके, ये आर प्लस टू आर प्लस वन तो है ही, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, ये हो गया आर प्लस टू, ये हो गया माइनस आर प्लस वन, ठीक है, डिवाइड बाय आर प्लस टू आर प्लस वन। तो ये कितना हो गया? ये हो गया आर प्लस टू डिवाइड बाय, ठीक है, माइनस आर प्लस वन, ठीक है। तो आर प्लस टू कट गया, यहाँ से आर प्लस वन कट गया, और तुम्हारे पास फाइनली क्या आ गया? तुम्हारे पास फाइनली आ गया वन अपॉन आर प्लस वन माइनस वन अपॉन आर प्लस टू। और ये मेरे लिए वी आर है, और ये मेरे लिए वी आर माइनस सॉरी वी आर प्लस वन है। ये मेरा जनरल टर्म यहाँ पे ऐसा आ रहा है। तो जनरल टर्म का समेशन क्या बनेगा? यहाँ पे वन डाल देंगे, यहाँ वन डालेंगे तो आएगा वी वन, यहाँ एन डाल देंगे तो आ जाएगा वी एन प्लस वन, एंड दैट इज द फाइनल आंसर, ठीक है। इतना लंबा ये क्वेश्चन हो जाता,
पर यहाँ से यहाँ पहुँचना, तुम्हें लग रहा होगा यार ये मुझे कैसे स्ट्राइक करेगा, तो यही तो स्ट्राइक करवाना है, यही तो तुमसे करवाना है। जो नॉर्मल टीचर जो होते हैं वो नहीं करवाते हैं, बहुत ही इक्के दुक्के टीचर ऐसे होते हैं जो ये काम करवाते हैं, सिखाते हैं बाकायदा। ठीक है, तो इसकी पूरी थ्योरी है बाकायदा यार, कोटा में तो बहुत फेमस है, मतलब कोटा में तो हर कोई कराता है, हर कोई कराता है ये सब, ऐसा कुछ मैं इसमें कुछ स्पेशल नहीं करा रहा ना, मैं कोई क्रेडिट ले रहा हूँ कि ये मैंने बनाया है का टाइप्स। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ से यहाँ पहुँचे, फिर यहाँ से डिफरेंस पे पहुँचे, जो सबसे मेन स्टेप है, ये जो यहाँ से यहाँ पहुँचने का जो स्टेप है, इसको मैंने फर्दर 4 चीज़ों में डिवाइड कर दिया है। 1.3 टाइप 1.3, टाइप 1.4, टाइप 1.5, टाइप 1.6। 4 टाइप्स जो हैं वो इसी चीज़ के ऊपर हैं सिर्फ, कि कैसे हमें जो जनरल टर्म है उसको डिफरेंस के फॉर्मेट में लाना है। ठीक है, और मैंने तो तुम्हें जो क्वेश्चन दिया था मैंने तुम्हें डायरेक्टली, मतलब समझ रहे हो ना, मैंने कितना बढ़िया काम कर दिया, मैं तुम्हें पहले से डिफरेंस दे दिया और तुम्हें आंसर निकाल दिया, तो ज़्यादा खुश मत हो कि ये आएगा। ठीक है, वरना IIT का फायदा क्या, अगर इतना सिंपल हो तो फिर बोर्ड वाले निकाल लेंगे। सही बात है, नहीं है? मज़ा तो इसमें ही है ना, मज़ा तो इसमें ही है। ठीक है, तो अब इसको यहीं छोड़ता हूँ, 45 मिनट्स की क्लास ली जरा सी बस, है ना, तो इसको मैं यहीं छोड़ देता हूँ। अगली क्लास में तुम एकदम ट्यून्ड रहना इस बात पे कि अब हमें क्या करना है, अब हमें ये जो डिफरेंस हम लोगों ने देखा है इसी के ऊपर बस हम लोगों को काम करना है। बस यही देखना है कि हमें कैसे जनरल टर्म को डिफरेंस में लाना है, ये हमारी अगली क्लास का मेन टॉपिक होगा, उसमें हम ये चीज़ खत्म कर देंगे। टाइप 1 वहाँ पे हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।